Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rules of pronoun. This is our today's lesson. देखते हैं कि कौन कौन से रूल हैं प्रोनाउन के। सबसे पहले बेटा जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि आपने ये जो हमारा वर्ब होता है ना टू बी, जिससे मुराद इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारे होते हैं। अगर वो आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने इज लिखा हुआ है, राइट, तो ये हो, इज हो या फिर एज हो, these words they always followed by subjective case। यानी अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ब जो है टू बी वर्ब जिससे मुराद इज, आर, एम, वाज, वर है वो आ जाए या एज जो है वो आ जाए, तो आपने उसके बाद सब्जेक्टिव केस लगाना है। और ये किस तरह से होगा, ये ऐसे है जैसे इट इज, आई, आपने देखा होगा अक्सर जो है वो हम बोलते हैं, फर्ज करें हमसे कोई पूछता है हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो हम कहते हैं इट्स मी। तो वो बोलचाल में, स्पोकन में तो चल जाता है, लेकिन रिटन में आपने याद रखना है कि इट इज आई। हमेशा जहां पे भी इट इज आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा। जहां यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे भी इट इज वी, और इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने इट इज या वर्ब टू बी जो है, इस में जो आपने यूज करना है सब्जेक्ट, ये वाला जैसे, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो है वो आपने जो यूज किया है बेटा, इसके मुताबिक फिर यहाँ वाला वर्ब जो है वो इस सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, राइट। ये इस तरह से नहीं होगा कि इट इज आई हु इज टू ब्लेम, नहीं, सही यही है, बिल्कुल ठीक, ये करेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है। इट इज आई हु, आई के हवाले से एम लगेगा, एम टू ब्लेम। यहाँ पे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वो इस तरह से है, ये देखें, इट इज दे, ठीक हो गया कि इट इज के बाद जो है सब्जेक्टिव केस आया, हु वर मेकिंग अ नॉइज। अब फिर एक और चीज यहाँ पे देखनी है आपने कि ये जो इडियम होता है ना, मेक अ नॉइज है, ये मेक नॉइज नहीं होता, ठीक है। पूरा जो सही इडियम है वो टू मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना। तो यहाँ पे भी आप देख लिया, इट इज दे हु वर, इसके मुताबिक ये आगे वाला जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट के मुताबिक ये आएगा, ठीक होगी बात। एक और बात जो है यहाँ पे हमने की थी वो ये थी कि एज जो है जहाँ पे आता है वहां पे भी बाद में सब्जेक्टिव केस आएगा, जैसे शी इज एज वाइज एज ही, राइट। जैसे यानी कि जितना के वो वाइज है उतनी ही वो वाइज है, शी इज एज वाइज, वो इतनी अक्लमंद है एज ही जितना के वो। ये तर्जुमा करने की जरूरत कोई नहीं थी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखें कि अगर सेंटेंस के अंदर देन आ जाए तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक होगी ना बात। क्या बात हुई हमारी कि इट इज या टू बी वर्ब जो है वो आ जाए या एज आ जाए तो फिर सब्जेक्टिव केस जो है वो आएगा, राइट। और एक और सूरत जो है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसमें देन आए तो फिर भी सब्जेक्टिव केस आएगा, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर बोथ या ऑल आ जाए तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखते हैं किस तरह से है, ये है ना देन, तो सब्जेक्टिव केस कैसे लगेगा, ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, वो बेटा गलत हो जाएगा। यहाँ पे आगे एक और सेंटेंस देख लें, यू आर वाइजर देन ही जो है वो सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल जिस तरह से आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। आगे देखें, ही इज क्लेवर देन देम बोथ। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि जब बोथ आ जाए या ऑल आ जाए तो फिर आपने क्या करना है कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना, ठीक है। एक तो ये सूरत है ना, लेकिन अगर ये इस तरह से भी हो कि बोथ ऑफ, तो फिर भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस आएगा, या ऑल ऑफ, राइट, देन के बाद आए तो फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं। तीसरी जो बेटा बात है वो ये है कि ये जो पोजेसिव केस हैं, आपको पता है ना पोजेसिव केस में दो तरह के होते हैं। एक उनकी ये सूरत है जिसमें माइन, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स ये लगाते हैं, तो इसके साथ कोई आपने
नाउन नहीं बेटा लगाना होता, ये वाले जो पोजेसिव केस है, ठीक है ना। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस इज माइन बुक गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये जो पोजेसिव केस है ये उसी में से एक है ना, तो इसके साथ हमने नाउन नहीं लगाना कि दिस इज माइन बुक, गलत हो जाएगा। आगे देखें एक और, यहाँ पे जो बात करने वाली है और बताने वाली है वो ये है कि इन पोजेसिव केसेस में, ये जो पोजेसिव केस है इनमें अगर हमने कोई यूज करना है ना, जैसे हम योर्स यूज करते हैं, ठीक है ना, हम ये बड़ा आम यूज होता है, तो इसके साथ बेटा हमने ly जो है वो जरूर यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है योर्स ट्रूली, और ट्रूली के स्पेलिंग जो है वो देख लें। वैसे तो ट्रू जो है उसमें ई आता है ना, लेकिन जब ट्रूली लिखेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा और ly लग जाएगा। दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप योर्स लिखें तो यहाँ पे ऊपर आपने अपोस्ट्रोफी नहीं डालना, योर और ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर ऐसे होता है, ये गलत है, आपने ऊपर अपोस्ट्रोफी बेटा नहीं डालना। ये देखें योर्स जो है ऐसे ही है, ठीक होगी ना बात। इसी तरह से हर्ज भी, देर्स भी, जो भी आपने इस तरह से एस लगाना है तो उसके ऊपर जो है वो अपोस्ट्रोफी जो है वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। इसी तरह से ये देखें, मैंने अभी आपसे अर्ज किया है ना कि जब आपने योर्स लगाना है तो फिर ly जो है वो साथ में फॉर्म उसकी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें योर्स लविंगली, राइट। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट है जी लेट, बिटवीन, अमंग, या प्रेपोजिशन की हो या फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट जो है वो जरूरी होता है, राइट। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट विद इट, राइट। अभी ये देखते हैं किस तरह से होगा, यानी लेट, बिटवीन, अमंग या कोई प्रेपोजिशन हो और अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद भी क्या होगा, आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे ये देखें, दिस मस्ट बी बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड आई नहीं, ठीक है ना, ये बिटवीन की अभी हमने बात की है। तो इसके अलावा क्या होगा, वी हेल्प देम, ये देखें जरा, हेल्प जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। जैसे टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टेल ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ आपने वी हेल्प दे नहीं होगा, राइट, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, वी हेल्प देम, इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे देखें जरा, ऑल ऑफ अस वेंट ऑन फुट, और ये वेंट जो है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे हमने जो चीज देखी है वो ये है कि यहाँ पे ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन लगी है और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ऑल ऑफ वी नहीं बल्कि क्या किया है, ऑल ऑफ अस। तो बात जो हमने भी यहाँ पे की थी कि कोई प्रेपोजिशन हो तो फिर भी हमने क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। अब आगे देखिए जरा, लेट अस गो या लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है। आप ये देखें, लेट और उसके साथ जो है वो हमने असल में ये लेट्स जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, कॉन्ट्रैक्शन है ये, तो असल में ये है लेट अस, तो अस जो है वो भी क्या है, लेट लगाया है ना, तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया, जैसे हमने अभी रूल में बात की थी। आगे देखें, दे क्रिएटेड बैड ब्लड अमंग अस, तो अमंग जो है उसके बाद भी क्या है बेटा, ये देखें जरा, ये ऑब्जेक्टिव केस आया है, अमंग के बाद वी या कोई और सब्जेक्टिव केस नहीं लगाया, ठीक है ना। अभी हमने ये बात की थी कि लेट, बिटवीन, अमंग, प्रेपोजिशन या ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। इजी है काम, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट जरा फिफ्थ रूल देखें, ये थोड़ा सा देखने वाला है और समझने वाला भी है। वो ये है कि ये देखें, ये 2, 3, 1 लिखा हुआ है, तो 2 जो है इससे मुराद सेकंड पर्सन है, जैसे हमने पीछे पढ़े हैं, और 3 से मुराद थर्ड पर्सन है, और ये 1 जो है इससे मुराद फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है, ये असल में ये है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अगर प्रोनाउन आ जाएं तो फिर उनका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, क्लियर हुई ना बात। तो ऐसी सूरत में जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोनाउन आ जाएं तो सबसे पहले ये होगा कि सेकंड पर्सन जो है वो रखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद लास्ट पे फर्स्ट पर्सन, राइट। देखिएगा जरा, जैसे कि ये है यू, लेकिन सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है,
और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। यू, ही एंड आई वेंट देयर। ठीक होगी बात। नेक्स्ट जरा देखें, यू, असलम एंड आई आर रीडिंग अ बुक। यू जो है सेकंड पर्सन है, असलम जो है वो थर्ड पर्सन है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो इसको आपने बहुत ज़हन में रखना है। 2 3 1, 2 3 1। नेक्स्ट जरा देखें कि ये तो एक चीज़ है कि आपका दो या दो से ज़्यादा जब प्रोनाउन आ जाए तो आपने इस तरह से उसका ऑर्डर जो है वो रखना है, या इस तरह से तरतीब ये होगी उसकी, राइट। लेकिन ये बेटा ये देखिए ना, आगे लिखा है सिंपल सेंस। सिंपल सेंस से मुराद ये है कि आम कोई बात हो जिसमें कोई ऐसी नेगेटिविज्म ना हो। लेकिन अगर कोई नेगेटिविज्म हो किसी में क्राइम या कोई मिस्टेक हो या कोई बैड सेंस हो, ये देखें ना इधर, तो बैड सेंस या इस तरह के क्राइम वाले या नेगेटिव सेंस वाले कोई जो सेंटेंस होगा, कोई सेंटेंस होगा, तो उसकी तरतीब जो है वो बिल्कुल उलट हो जाएगी। फिर ये लास्ट वाला फर्स्ट जो है ये पहले आ जाएगा, और सेकंड जो है वो बिल्कुल लास्ट पे आएगा, और ये दरमियान वाला थर्ड पर्सन जो है वो उसी तरह से रहेगा। ठीक है, फिर से देख लें कि सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पर्सन जब कोई बैड या नेगेटिव माने हों, और सेकंड जो है वो लास्ट पे, और थर्ड पर्सन जो है वो दरमियान में ही रहेगा। और इसका सेंटेंस जो है वो जरा देख लें कि आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, एंड यू ये सेकंड पर्सन, स्टोल अ बुक, ये एक बुरी बात है ना, एक बैड सेंस है। ठीक है, तो उसमें हमने तरतीब जो है उसकी ये इसके मुताबिक कर ली है। और वो तरतीब क्या की है, ऑर्डर क्या किया है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या हुआ है कि फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड पर्सन, राइट। एक और सेंटेंस जरा देखें, वो क्या है, आई, असलम एंड यू वर मेकिंग अ नॉइज। इसमें भी देखें शोर मचाना एक बुरी बात है ना, तो उसमें भी देखें फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद जो है वो सेकंड पर्सन जो है वो हमने प्लेस किया है। नेक्स्ट सेवंथ जो है वो जरा देखें, ये यहाँ पे बात हमने की है असल में पीसी की, यानी पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो है वो उसकी तरतीब या उसका ऑर्डर जो है वो बेटा क्या होगा, उसका ऑर्डर ये होगा कि अगर एक सेंटेंस में इस तरह से एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट पर्सन जो है उसको सेकंड पे तरजीह दी जाएगी, और सेकंड पर्सन को थर्ड पे। मेरी बात समझे है ना, कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पे तरजीह हासिल करेगा, प्रेफरेंस होगी उसकी, और सेकंड जो है उसकी थर्ड पे प्रेफरेंस होगी। कैसे, ये देखते हैं अभी। ये है जी यू एंड आई, यू एंड आई हैव डन। अब यहाँ पे जो पोजेसिव केस है वो किसका लगेगा, यू का या आई का, यही हमने देखना होता है। और अभी हमने बात की है कि ये जो फर्स्ट है उसको सेकंड पे प्रेफरेंस है, राइट। तो ये यू है और ये आई है, तो हमने फर्स्ट पर्सन जो है उसको सेकंड पे तरजीह दी है, और फर्स्ट पर्सन के मुताबिक हमने यहाँ पे पोजेसिव केस लगाया है। और ये चूंकि दो हैं इसलिए हमने आई का माई नहीं लगाया, बल्कि क्या लगाया है, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वो क्या है, वी, उसके मुताबिक हमने पोजेसिव केस लगाया है। तो क्या हुआ, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, राइट। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसका प्लूरल फॉर्म इधर लग गया पोजेसिव केस। आगे जरा देखें, आगे है यू एंड ही। अब ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। यू एंड ही हैव डन। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, ही के मुताबिक आएगा या यू के मुताबिक पोजेसिव केस आएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि सेकंड पर्सन जो है उसको थर्ड पे प्रेफरेंस है। तो कैसे होगा, यू एंड ही हैव डन, सेकंड पर्सन के मुताबिक योर ड्यूटी। ठीक होगी ना बात। ये आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक।